हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लोबल आईटी इन्फो सॉल्यूशन। और इस सीरीज में हम क्लास मैनेजमेंट सिस्टम के सारे फीचर्स को डिटेल्स में समझेंगे ताकि आप इस सिस्टम को इजीली यूज कर पाओ एंड क्लास के डेली ऑपरेशंस को फास्ट एंड एफिशिएंट बना पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम स्टूडेंट्स का पेमेंट किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, मतलब स्टूडेंट का पेमेंट किस तरह से गेट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। नहीं तो वो सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू सिस्टम के अंदर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। साथ में आप एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरह का लेआउट देखने को मिल जाएगा। अब मैं स्टूडेंट का पेमेंट ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखो आपको स्टूडेंट का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मतलब ड्रॉप डाउन। वैसे ही उसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्टूडेंट लिस्ट का। स्टूडेंट लिस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा लिस्ट आ रहा है, जैसे कि इमेज, स्टूडेंट नेम, मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद क्रिएट इंस्टॉलमेंट है, पेमेंट का ऑप्शन है। तो ठीक है, तो हम जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे जो पेमेंट का ऑप्शन है उसके ऊपर। तो फिलहाल यहाँ पे जो मनीष पंचाल है उसका मैं पेमेंट भी करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे मेरे को उसका दिखाएगा कि आप देखो उसका जो स्टूडेंट आईडी है वो, साथ में जो स्टूडेंट का नाम है वो कितना अमाउंट है, टोटल अमाउंट 12,000 है, उसमें से डिस्काउंट 1,000 दिया था। तो टोटल पेबल अमाउंट कितनी थी, 11,000 थी। उसमें से उसने पेड कितना किया हुआ है, 1,000 पे किया हुआ है। उसमें पेंडिंग अमाउंट कितनी है, 10,000 पेंडिंग है। सो यहाँ पे ऑलरेडी उसने एक रिसिप्ट, मतलब 15 6 को एक पेमेंट किया था, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। अब मैं पे इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करूंगा। जैसे हम पे इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पे देखो आपको कुछ दिखा रहा है स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि स्टूडेंट का नेम, टोटल अमाउंट, पेड अमाउंट, डिस्काउंट, पेबल अमाउंट, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगी। अब रिसीप्ट नंबर है, जैसे कि मैं रिसीप्ट नंबर पे क्लिक, रिसीप्ट नंबर जैसे कि 11 मैंने लिख दिया है, एंटर। सॉरी, देखो रिसीप्ट नंबर इज अवेलेबल, मतलब इस नाम की कोई रिसीप्ट ऑलरेडी बनी हुई नहीं है। और जब समझो कि कोई मैंने यहाँ पे 11010, अब जैसे मैंने यहाँ पे देखो रिसिप्ट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज यूज द डिफरेंट रिसिप्ट नंबर, मतलब ये रिसिप्ट नंबर से ऑलरेडी मतलब रिसिप्ट बनी हुई है पेमेंट की। तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं, अब रिसिप्ट नंबर अवेलेबल है। अमाउंट लिख देता हूँ, जैसे कि अमाउंट लिख देते हैं। उसने पे किया हुआ है 2500 रुपये, तो 2500 हमने सिलेक्ट किया। पेमेंट की डेट कौन सी है, समझो कि उसने आज की डेट, करंट डेट के अंदर पेमेंट किया हुआ है, तो करंट डेट अपने सिलेक्ट कर लेते हैं। साथ में सिलेक्ट पेमेंट मोड है। पेमेंट मोड के अंदर मतलब उसने पेमेंट किस वे में किया है, कैश किया हुआ है तो कैश सिलेक्ट करेंगे। समझो उसने चेक किया हुआ है तो चेक सिलेक्ट कर लेंगे, तो चेक सिलेक्ट करेंगे। तो वैसे ही कौन से बैंक का उसने हमने अपने को चेक दिया, मतलब समझो हमने जो बैंक, मतलब उसने कोई भी बैंक का दिया, लेकिन हमने कौन सी बैंक के अंदर जनरेट मतलब जमा करवाने वाले हैं। जैसे कि हमारी हमारी संस्था की दो बैंक अकाउंट्स अवेलेबल है, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई बैंक। उन दोनों में से जिसमें भी हम जमा करवाने वाले हैं उसकी यहाँ पे क्या कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि एचडीएफसी बैंक या एसबीआई बैंक। या तो फिर ऑनलाइन किया हुआ है तो ऑनलाइन सिलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन ट्रांसफर, और कौन सी बैंक में उसने ट्रांसफर किया है, जो मतलब गूगल पे या एक्स जो भी किया हुआ है, तो कौन सी बैंक के अंदर किया हुआ है, जैसे कि एसबीआई बैंक के अंदर किया हुआ है तो एसबीआई बैंक सिलेक्ट किया। अब चूज इमेज पे क्लिक करेंगे, समझो कोई इमेज है, मतलब अपलोड किया हुआ है, अब उसने मतलब स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, समझो कि पेमेंट का या जो भी एक्स वाई जेड। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और उसको कर लेंगे अप्लाई। और यहाँ पे क्या है, ऐड पेमेंट का ऑप्शन, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या बता रहा है, प्रोसेसिंग, और उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा पेमेंट जो है ऐड हो जाएगा। देखो पेमेंट क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। अब देखिए 1011 पे 2500 रुपये का पेमेंट हो चुका है। यहाँ पे पूरी लिस्ट भी आ रही है कि स्टूडेंट नेम क्या है, पेमेंट डेट कौन सी है, रिसिप्ट नंबर कौन सा है, पेमेंट कितना है, पेमेंट टाइप क्या है, किस तरह से किया हुआ है। और अगर उसने कैश किया है तो देखो कोई इमेज देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन उसने कोई अपने इमेज अपलोड किया हुआ है, जैसे कि ऑनलाइन या बैंक समझो चेक के अंदर, तो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम क्लिक करेंगे तो ये आपको इमेज दिखा देगा। एडेड बाय किसने ऐड किया है वो भी पता चलेगा, समझो किसने पेमेंट रिसीव किया था, किसने एंट्री की हुई है। समझो एम्प्लॉय ने किया होगा तो एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, अगर किसी एडमिन ने किया है तो एडमिन का नाम आ जाएगा, किसी फैकल्टी ने किया है तो फैकल्टी का नाम आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो देखो टोटल यहाँ पे भी अपडेट हो चुका है कि भी पेबल कितना था, 11,000 था, उसमें से 3500 रुपये उसने पे कर दिया। पेंडिंग कितना है, 7,500 बाकी है। अब देखो यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है स्लिप का, आप डायरेक्टली यहीं से पेमेंट की स्लिप भी जनरेट करवा सकते हो। जैसे हम स्लिप पे क्लिक करेंगे तो देखो जनरेट पेमेंट स्लिप आ रहा है। जैसे हम इसके ऊपर मतलब क्लिक किया था वैसे ही क्या हो गया है, ये पेमेंट की स्लिप बन के रेडी हो चुकी है। देखो ये ऑल क्लास मैनेजमेंट में फीस रिसिप्ट, रिसिप्ट नंबर आ चुका है, स्टूडेंट नेम आ चुका है, पेमेंट मोड क्या, मेथड क्या था, मतलब कौन सी डेट को किया है, क्या मतलब कैटेगरी कौन सी है और कौन सी ब्रांच के अंदर किया है, पेमेंट भी क्या है 2500 रुपये। इस तरह से प्रॉपरली एक पेमेंट की रिसिप्ट जनरेट होकर आ जाएगी। डन। तो ये था हमारा पेमेंट का पूरा प्रोसेस। अगर मैं इसको डिलीट भी करना चाहता हूँ, जैसे हम समझो कि ये 1000 की एंट्री उसको डिलीट करना चाहते हैं, अब जैसे ही डिलीट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो ये देखो जैसे हमने डिलीट किया उसका डेटा डिलीट हो गया, और अपने पास जो पेड अमाउंट था वो क्या हो गया, 2500, ना कि 3500 था उसमें से।
और अभी जो पेंडिंग अमाउंट थी 7,500, उसकी जगह क्या हो गया 8,500 हो चुका है। राइट। तो ये था हमारा कि हम किस तरह से पेमेंट को ऐड अपडेट डिलीट करवा सकते हैं और व्यू किस तरह से कर सकते हैं। और सेम ये प्रोसेस अपनी एप्लीकेशन के अंदर भी अवेलेबल है। जब हम एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे और एप्लीकेशन के अंदर आपको यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिया है, जिसे जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड न्यू स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट फी का ऑप्शन दिया है। जैसे ऐड स्टूडेंट फी पे क्लिक करेंगे वैसे ही सेम यहाँ पे पूरी प्रोसेस है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट स्टूडेंट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, जैसे मनीष की फी पे करना चाहते हैं तो मनीष सिलेक्ट किया। टोटल कितना था 12,000 था, उसमें से पे कितना किया हुआ है 2,500 और ड्यू कितना था 8,500। और उसके बाद देखो यहाँ पे सिलेक्ट ब्रांच पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्रांच के अंदर ऑलरेडी है, उसमें हमने को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। रिसीप्ट नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने कर लिया। पेमेंट की डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, पेमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको गैस करके ऐड पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखो ये क्या हो गया, पेमेंट हैज बीन प्रोसेस सक्सेसफुली, मतलब यहाँ पे पेमेंट उसका ऐड हो चुका है। अब देखो ये सेम प्रोसेस यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करके देख रहा हूँ डैशबोर्ड के अंदर, तो यहाँ पे 455 की एंट्री यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अभी पेड अमाउंट कितना हो गया 2,955 और पेंडिंग कितना है 8,045 रुपीज पेंडिंग है। डन। तो इस तरह से हमने कुछ पेमेंट ऐड कर सकते हैं, उसका रिपोर्ट देख सकते हैं। सो यहाँ पे देखो पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये हम ऐड अपडेट डिलीट देखा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, पेमेंट का रिपोर्ट जनरेट करना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर पेमेंट्स का ऑप्शन है होम पेज के अंदर, तो यहाँ पे जिसकी जिसकी फीस पेड हो चुकी है वो सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। मतलब जैसे कुणाल, उत्कर्ष, उन सबकी फीस क्या हो चुकी है, पे हो चुकी है, तो वो सारा पेड में आ रहा है। जिसकी अनपेड होगी वो सारे किसके अंदर आएंगे, अनपेड के अंदर। जैसे कि इसकी क्या है अभी पेंडिंग अमाउंट है, तो उसकी वजह से क्या आ रहा है वो अनपेड में आ रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, ये जस्ट कुणाल है तो कुणाल पे क्लिक करूंगा तो देखो उसका क्या था 12,000 टोटल फीस है। उसमें से पेबल भी इतने कितना कर दिया 12,000 था, मतलब डिस्काउंट नहीं किया था, और उसमें पे कितना किया हुआ है 12,000 पे किया हुआ है, अनपेड क्या है 0। तो उसकी वजह से वो आपको यहाँ पे देखने को इस तरह से मिल रहा है। अब क्या करता हूँ, ये पेमेंट हिस्ट्री है, मतलब कैसे पे किया, पहले 1,000 किया था, फिर 3,000, फिर 4,000 एंड 4,000, इस तरह से उसने टोटल 12,000 का पेमेंट कर दिया है। और वैसे अनपेड में जाएंगे तो यहाँ पे मनीष पंचल था, उसका अपने को रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा 12,000, डिस्काउंट 1,000 है, पेबल कितना है 11,000, उसमें से पे इतना किया हुआ है, अनपेड इतना है। और ये सेम यहाँ पे उसकी पीडीएफ जनरेट करवाई, पीडीएफ जो अपने ऐसे डैशबोर्ड के अंदर थी, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो ये उसका फी समरी पूरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखो जैसे 30 डेट मैंने सिलेक्ट किया, ओके करता हूँ तो यहाँ पे ये दिखा रहा है 30 तारीख को किसका किसका पेमेंट आया था। तो अभी 30 तारीख को तो किसी का पेमेंट नहीं आया, इसकी वजह से क्या दिखा रहा है 0 दिखा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, पर्टिकुलर कोई डेट बीच में फाइंड करना चाहता हूँ, जैसे 25 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में किसका किसका पेमेंट आया, तो ओके पे क्लिक करेंगे तो उसमें भी क्या है फिलहाल 0 आ रहा है। अगर किसी का पेमेंट आया होगा तो उसमें क्या दिखा देगा, आपको जो भी पेमेंट आया होगा पूरा लिस्ट दिखा देगा कि भाई ये स्टूडेंट का इतना पेमेंट इसके अंदर इस डेट को आया हुआ है। तो ये था हमारा कुछ पेड और अनपेड का, और साथ में ये अपने डेट वाइज फिल्टर करने का ऑप्शन। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे पेमेंट रिपोर्ट, मतलब जो हमारा डैशबोर्ड है उसके अंदर पेमेंट रिलेटेड ऑप्शंस के अंदर पेमेंट रिपोर्ट्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो देखो पेमेंट रिपोर्ट्स में हमने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे देखिए मनीष पंचाल स्टूडेंट नेम है, हमने जो अभी 2 एंट्री की थी मनीष पंचाल की वो दोनों यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ में टोटल अमाउंट कितनी आई थी वो आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि 26,955 आ चुका है। और ये पूरी उसकी डिटेल्स है, स्टैंडर्ड कौन सा है, स्टूडेंट नेम कौन सा है, पेमेंट की डेट कौन सी थी, अमाउंट कितनी थी और पेमेंट मोड क्या था, और ब्रांच कौन सी ब्रांच के अंदर था वो। फिल्टर का ऑप्शंस दिया है कि पर्टिकुलरली जो अपने स्टूडेंट नेम वाइज फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं मनीष का डेटा फाइंड करना चाहता हूँ तो हमने क्या किया है, मनीष लिखूंगा और सर्च बटन पे जैसे ही हम क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है ये मनीष मनीष का जितना भी डेटा था वो सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्लियर करेंगे और मेरे को अमाउंट वाइज फाइंड करना है, तो हम जैसे कि 2,000 का अमाउंट फाइंड करना चाहता हूँ, सर्च पे क्लिक करता हूँ तो देखो 2,000 की एक भी एंट्री नहीं, बट उसके रिगार्डिंग 12,000 की क्या है एक एंट्री है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया यहाँ पे फाइंड करके दे दिया है। अब बात करते हैं पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में जैसे कि कैश के पेमेंट किसका किसका आया है तो सर्च करेंगे तो कैश के अंदर 2 एंट्रीज अवेलेबल है। देखो टोटल कितना है 1415, मतलब 55 रुपये है यहाँ। साथ में यहाँ पे चेक नंबर वाइज है, ब्रांच वाइज है, पेमेंट डेट वाइज है, मतलब कौन सी डेट को समझो कि आज की डेट में किसी का पेमेंट आया है तो आज की डेट में देखो 2 पेमेंट्स है, तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है टोटल 2,955 की यहाँ पे पेमेंट्स आए हुए हैं। और ये फ्रॉम डेट टू डेट है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि 1 तारीख से लेकर 1/7 से लेकर मैं देखना चाहता हूँ 15/7 तक किसका पेमेंट आया। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो देखो यहाँ पे किसी का वो पेमेंट अवेलेबल है नहीं, मतलब ऑलमोस्ट सारे 17 से 24 है। मतलब एक काम करते हैं, हमने सिलेक्ट कर लेते हैं 15, और 15 से लेकर मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ 30 तक और सर्च करते हैं तो 15 से 23 के बीच में कितने इतने पेमेंट्स है, जो 24 तारीख के पेमेंट है वो आ रहे हैं नहीं है।
अब इसका भी रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हो, डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, वैसे क्या हो जाएगी, इसकी पीडीएफ जनरेट हो जाएगी। देखो ये पीडीएफ जनरेट हो चुकी है। हम जैसे हम क्लिक करेंगे ये पूरा पेमेंट रिपोर्ट अपलोड मतलब पीडीएफ बन के आ चुका है कि कौन सी डेट को जनरेट किया गया है, कितने टाइम पे जनरेट किया गया है, टोटल अमाउंट कितना है 24,000, किसने किसने फीस पे की है, कौन सी डेट को की है, कितने अमाउंट की है, वो सारी चीजें आपको इस रिपोर्ट के अंदर देखने को मिल जाएगी। साथ में ये हम क्लियर कर देंगे, जैसे कि मैंने सर्च अप्लाई किया था उसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा था, 24,000 की एंट्रीज आई। अब मैं यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये सारी जितनी भी एंट्रीज है वो सारी लेकर आएगा। तो देखो ये टोटल कितना आ गया 26,955, क्योंकि पहले आपने क्या किया था, सर्च किया था। तो सर्च करके भी फिल्टर करके भी आप उसका रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो, जनरेट करवा सकते हो, और डायरेक्टली भी जनरेट करवाना चाहते हो वो भी जनरेट करवा सकते हैं। तो ये था हमारा कुछ पेमेंट के रिगार्डिंग कि हम किस तरह से पेमेंट्स को ऐड अपडेट डिलीट करवा सकते हैं, साथ में उसकी फीस की रिपीट रिसिप्ट किस तरह से जनरेट करवा सकते हैं, और ये जो उसका डाउनलोड रिपोर्ट और साथ में व्यू रिपोर्ट है वो सारी किस तरह से हम देख सकते हैं वो। इस वीडियो में हमने क्लास मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स के बारे में देखा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फीचर्स के साथ जो हमारे सिस्टम को दूसरे सिस्टम से अलग बनाता है। थैंक यू।